एक परिवार में अलग ही खुशी होती है जब एक माँ के पेट में अब उसका बच्चा होता है। 9 महीने तक वो अपने बच्चे को अपना खून पसीने से, अपनी मेहनत से, प्यार से 9 महीने तक अपने पेट में पालती है। और जब वो बच्चा दुनिया में आता है तो उसके पूरे परिवार में अलग ही खुशी होती है, खुशी मनाते हैं सभी लोग। लेकिन जब वो बच्चा 6 साल का या 5 साल का होते ही अपने परिवार को छोड़ के चला जाए तो उस परिवार में सन्नाटा छा जाता है। फ़िलहाल हम सोहना के किरणकी गांव के नंगला में मौजूद हैं, जहां पर आप पीछे देख सकते हैं ये झोड़ है, खतरे की निशानी है। कई सारी दुर्घटनाएं इस झोड़ के कारण, इस तालाब के कारण हो गई हैं, क्योंकि ये जो तालाब बनाया गया है ये ऐसी जगह पे बनाया गया है जहां पर रियासत है, आसपास घर बने हुए हैं और ये तालाब की गहराई के कारण ही एक मासूम की जान चली गई है। कई सारे हादसे यहाँ पर होते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल 10 दिन के अंदर 2 मासूम बच्चों ने, 2 परिवार के चिरागों ने इस तालाब की वजह से, जो ये तालाब है इसमें जिसकी भी जिम्मेदारी है, उस लापरवाही की वजह से 2 मासूमों ने 10 दिन के अंदर अपनी जान गंवा दी। अपने परिवार को छोड़कर वो 2 चिराग चले गए। उनके परिवार वालों से हम बात करेंगे। उनकी माँ, उनकी चाची, उनके दादाजी, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनके बहन भाई हैं छोटे छोटे, जिस परिवार को छोड़कर उसके चिराग चले गए हैं, उन्हीं में से एक के परिवार के पास आज हम आए हैं। उनकी माँ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। उनके परिवार की औरतें यहाँ पर बैठी हुई हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये उस बच्चे की माँ हैं। आपके बच्चे का नाम क्या था? प्रिंस था। तो आपको क्या, आपके घर के सामने ही वो खेल रहा था? कैसे ये हादसा हुआ, कैसे आपको पता चला? यही खेल रहा वो। आप लोगों को पता नहीं चला? पता लगा, उसके पीछे पीछे आए तो देखा, देखा तो जोड़ में नहीं पाया। जोड़ में पानी इतना बहुत ज्यादा कि इंसान, बड़ा आदमी भी डूब जाए। परिवार का दुख हम समझ सकते हैं। ये उनकी माँ है। इनका कहना है कि इस तालाब का जो पानी है इतना गहरा है कि बड़ा जो कोई व्यक्ति हो वो भी इसमें डूब जाएगा। वो यहाँ पर खेल रहा था और खेलते खेलते कब वो तालाब के अंदर चला गया पता ही नहीं चला। आप बताइए कि पूरा मामला क्या है? आप बच्चे के क्या लगते हैं? पूरा मामला ये है मैम जी, मैं बच्चे का दादा लगता हूँ जी। तो कैसे कुछ पता चला आपको कि तालाब में है? पता मैम ऐसे चला था कि हमेशा की तरह बच्चा खेलता रहता था, तो हमको ये पता नहीं था कि बच्चा खेलता खेलता जोहर की तरफ चला जाएगा। हमने सोचा कि वो गांव में चला गया होगा और सारे ही परिवार के बच्चे गांव की तरफ ही चले गए। भाई गांव में होगा, किसी घर में होगा, खेल रहा होगा, कूद रहा होगा। तो सारे में जब हमको कम से कम आधा घंटा ढूंढते लग गया, तो हमने सोचा कि बच्चा को आप एक काम करो, इस जोड़ में देखो। तो जैसे ही हमारे परिवार के सदस्य, बच्चे या बहू हैं, जैसे इसमें कूदी तो उनको वो भी डूबने लगी इसमें। और जैसे ही उन्होंने सोचा कि हम चाहे ख़त्म हो जाए पर लेकिन अपने बच्चा हमारे इसके अंदर है तो हम उसको खोजेंगे। जैसे ही बच्चा पैर में टकराया तो बच्चे को एक पैर से उठा के ऊपर निकाल लिया। ऊपर निकालते ही जी उसको हम सोहना ले गए सिविल अस्पताल में। उसने, डॉक्टर ने उसको मृत मरा हुआ घोषित कर दिया। मरा घोषित करने के बाद भी जी हमने पुलिस को तो पता चली गया था। हमने 112 नंबर पर फ़ोन किया था, फिर चौकी वाले भी आ गए थे जी। उसके बाद में डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करा। पोस्टमार्टम करके जी उन्होंने, आखिर ये झोड़ है यहाँ पे बिल्कुल घर के पास है, किसकी लापरवाही होगी? इसमें मैम लापरवाही 2 की है। एक तो पट्टेदार की, जो सतीश का लड़का है प्रदीप, एक तो उसकी लापरवाही, और सबसे बड़ी लापरवाही सरपंच की है जी। आपने कभी कोशिश करी है सरपंच से बात करने की या किसी और अधिकारी से बात करने की? क्योंकि घर के बिल्कुल पास है, रियासत है, बच्चे खेलते हैं। इसमें मैम ऐसा है कि सबसे पहले तो हमने सरपंच से कहा था भाई ऐसे इसकी कोई प्रबंध कर ले जो कि इसमें ऐसा कोई हादसा ना हो। उसके बाद में हमने पट्टेदारों से भी कहा भाई इसमें ताड़ बाड़ कर ले, उसने भी कोई सुनाई नहीं करी। जब सुनाई नहीं करी तो हम फिर SDM से मिले सोहना में। कम से कम कोई 15
आज 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए उन बातों को। उन्होंने एसडीएम ने भी हमारे पास वो रिसीविंग कॉपी भी है, एसडीएम ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। फिर हम कल भी एसडीएम से मिले तो एसडीएम ने हमको ऐसे ही टला दिया, कोई पक्का हमको ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि नहीं इसको हम जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे, जोहड़ को जो आग है भविष्य में कोई तुम्हारा बच्चा ऐसे नहीं गिर पाए या कोई बड़ा बुजुर्ग कोई भी खेलता कूदता या ऐसे कोई मासूम बच्चा इसके अंदर अपनी जान ना दे दे। हमको ना तो पुलिस ने अभी तक कोई आश्वासन दिया है, ना ही पुलिस हमारे कोई बयान या देखने के उसके बाद में मौके पर नहीं आई, ना ही गांव का जो मुखिया आदमी होता है वो गांव का मालिक होता है, सरपंच सबसे बड़ी चीज़ तो होती है, वो भी हमारे यहाँ के हमको कोई झूठा सच्चा कैसे आश्वासन नहीं किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी है। हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं करी मैम। जिस तरह इन्होंने बताया कि यहाँ पर और भी कई हादसे होते रहते हैं, कई बार यहाँ पर जो महिलाएं हैं काम के लिए जाती हैं तो फिसल जाती हैं, ना तो इस तालाब के चारों तरफ किसी तरह की कोई कहे कि कोई इस तरह के जो पिलर हैं वो लगाए गए हैं, ना ही किसी तरह की बाढ़ की गई है और ना ही किसी अन्य तरह की सुरक्षा है। यहाँ पर और भी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरह के क्या हुआ था आपके साथ, कभी कुछ यहाँ पे हादसा हुआ हो। ये हो जी मैम, क्या नाम, हम जैसे भैंस रखते हैं, भैंस रखने के बाद गोबर कूड़ा करते हैं तो इस पर कीचड़ हो जाता है, सारे झोल पर ही पट के गिर जाते हैं। तो कई दिन तो इस पर गिर भी गए, फिर लेकर भी गए। तो हम तो बड़े तो लेकर जाते हैं, बच्चे पर नहीं लेकर जाता। और उसी दिन फिर का नाम, अभी कल परसों की बात, हादसा हुआ था तो मैं अपने बच्चे को ढूंढने के लिए गई तो इसमें इतना पानी था कि मैं सारी डूब गई इसमें। तो जिस तरह ये बड़े हैं, बड़े ही जब इसके अंदर डूब जाते हैं तो बच्चे तो यहाँ पर खेलते खेलते कभी भी इधर चले जाते हैं। बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि यहाँ पर जाने से कोई हादसा हो सकता है या इस तरफ जाने से उनकी जान खतरे में जा सकती है। खेलते हुए बच्चा चला गया और बच्चा डूब गया, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी है। गाँव के सरपंच की सबसे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि वे गाँव के मुखिया हैं, उनको इन हादसे हुए हैं। पहले भी कई बार इन्होंने बताया है परिवार ने कि हमने शिकायतें करी हैं कि हमारे घर के पास है, तो कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए ताकि हादसों से बचा जा सके। या तो यहाँ पर किसी तरह के पिलर लगाए जाएं या किसी अन्य तरह का कोई इंतज़ाम किया जाए ताकि यहाँ पर हादसे ना हो, लेकिन किसी ने अभी तक सुनवाई नहीं करी है। क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं किसी और बड़े हादसे का? क्योंकि इससे बड़ा हादसा कुछ नहीं हो सकता कि दो परिवारों ने अपने चिराग गंवा दिए हैं, दो परिवारों के बच्चे की, मासूमों की जान चली गई है इस तरह की लापरवाही की वजह से, और अब तक किसी ने सुनवाई नहीं की है। अब देखना ये होगा क्या इतने बड़े हादसे होने के बाद भी वो कुछ यहाँ पर इंतज़ामात करते हैं या नहीं करते हैं, या किसी और बड़े हादसे को होने का इंतज़ार करते रहते हैं। अन्य जानकारियों के लिए भी आप जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ, और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए और ये खबर प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ सोनी तहला, नमस्कार, धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।